before your birth. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए अवतार वे ऑफ वाटर का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो कि पेंडोरा वासियों के साथ रह रहा था। अब उसने 2 बच्चों को एडॉप्ट कर लिया था, उसमें से एक लड़की होती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जैक की दोस्त डॉक्टर ग्रेस की बेटी होती है। जब दोस्तों डॉक्टर ग्रेस यहाँ पे अवतार के रूप में थी तब उसकी एक बेटी पैदा हुई और उसके पैदा होते दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद जैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया। वहीं पेंडोरा पर एक इंसानी बच्चा भी होता है। जब इंसान यहाँ पे रह रहे थे और जब वो इस पेंडोरा छोड़ करके जा रहे थे तब ये बच्चा यहीं पे रह गया। अब जैक और उसकी पत्नी उन सभी बच्चों का ठीक से ध्यान रखती है। जिस तरह से किसी समय पे जैक की वाइफ ने जैक को सब कुछ सिखाया था, उसी तरह से वो अपने बच्चों को भी सिखाता है। और अब अगले ही सीन में जैक और निटरी लेट करके आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी नज़र एक तारे पे पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था। और थोड़ी ही देर बाद जैक को समझ में आता है कि वो कोई तारा नहीं बल्कि कोई इंसान का स्पेसशिप है। एक बार फिर से इंसान यहाँ पे पेंडोरा पे वापस आ चुके हैं। अब जैसे ही इंसानी स्पेसशिप पेंडोरा पे लैंड करती है, चारों तरफ पूरे जंगल में आग लग जाती है जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर मारे जाते हैं। और अब उनका स्पेसशिप खुलता है और उसमें से बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर से इंसान बैठ करके बाहर निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। ये सब कुछ देख करके जैक और निटरी काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस प्लेनेट पे इंसान दोबारा क्यों आए हैं इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अगले ही सीन में हमें इंसानों की लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि ढेर सारे अवतार होते हैं। वहीं पे हमें जैक का एक नया अवतार दिखाया जाता है जो कि उठते ही काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो जाता है, पर सभी लोग उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि आप कर्नल हैं। आपकी जान बचाने के लिए हमें इस नए अवतार को बनाना पड़ा जिसमें आपके बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि आप इससे ज़िंदा हो सके। अब अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको मालूम होगा जैक ने कर्नल को मार दिया था। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि शायद कर्नल मरा नहीं और उसे लेकर के इंसान वापस चले गए और एक नया अवतार बना करके उसके अंदर उनकी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया। और अब वहाँ पे सभी लोग कर्नल से बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि कर्नल अपनी पिछली गलती को सुधारना चाहता है और ये जंग दोबारा से जीतना चाहता है और साथ ही साथ वो जैक से भी बदला लेना चाहता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अगले ही सीन में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है। इसमें इंसानों की फूड सप्लाई होती है। वहाँ पे जैक अपने साथियों के साथ आ जाता है और उस ट्रेन को ब्लास्ट करके वहीं पे ख़त्म कर देता है और इंसानों के सभी हथियारों पे अपना कब्जा कर लेता है। ये बात जब कर्नल को पता चलती है तब वो कहता है कि हमें जैक को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। और अब अगले ही सीन में हमें कर्नल की पूरी आर्मी को दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे कर्नल बताता है हम जब भी कोई उड़ने वाला ऑब्जेक्ट उस जंगल में भेजते हैं तो वहाँ के खतरनाक क्रीचर उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए कर्नल अब पैदल ही सेना के साथ हथियार लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब कर्नल और उनके साथी जब जंगल में आगे बढ़ रहे थे तब जैक और निटरी के बच्चे उन्हें देख लेते हैं और अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं, पर इंसान उनके सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे निटरी आ जाती है और उनके ऊपर हमला करके वो बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। वो एक बच्चे को तो बचा लेती है पर वो बच्चा जो इंसान के रूप में होता है उस बच्चे को कर्नल और उनके साथी लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। और अब उस बच्चे के खो जाने के कारण जैक और निटरी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वहीं पे अब जैक बताता है कि हमें इस कबीले को छोड़ करके जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए कि जिस अवतार को मैंने देखा वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल था जिसके इंसानी रूप को मैंने मारा था। और अब वो दोबारा मुझसे बदला लेने आया है और अगर ऐसा ही रहा तो वो पूरे कबीले को मार देंगे। और अब निटरी को भी जैक की बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो अपने पूरे कबीले के सभी लोगों को लेकर के इकरान पे बैठ करके वो कबीला खाली कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जहाँ पे कर्नल और उनके साथी मिलकर के उस बच्चे के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो जैक के कबीले वालों का एग्जैक्ट पता उन्हें बता दे। वो बच्चा उन लोगों को कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे कर्नल उस बच्चे से बात करता है और बताता है कि तुम मेरे ही बेटे हो, तुम्हारा नाम स्पाइडर है और मैंने ही तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया था जो कि मेरी गलती थी। और अब कर्नल उस बच्चे से जैक का पता पूछता है जिसके बाद वो बच्चा उसे सब कुछ बता देता है।
जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हमें जेक और उसके कबीले वालों को दिखाया जाता है, जो कि अपने इकरान से एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां के कबीले वाले पानी में रहते हैं। पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात वहां के सरदार से होती है, जो उन्हें वहीं पे रोक लेता है और कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन बहुत ही अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। जेक उन्हें समझाता है कि हमारी मदद करें, हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि हमारे सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और जेक यहाँ पे कुछ दिनों तक रहने की अनुमति मांगता है, जिस पर उसे वो अनुमति मिल जाती है और वो वहाँ पे रहने लगते हैं। जेक और उनके कबीले वालों को पानी में रहने की आदत नहीं होती है। वहीं हम अगले ही सीन में देखते हैं कि जेक की बेटी, जिसका नाम किरी होता है, उसे वहाँ के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। वहाँ पे जेक के बेटे आ जाते हैं और वो उस परेशान करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे जेक आ जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है और बहुत डांटता है कि तुम्हें उस बच्चे को नहीं मारना चाहिए, यहाँ के सरदार का बेटा है। जेक अपने बेटे से उन सभी से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है और अब ना चाहते हुए भी जेक का बेटा उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता है। जिसके बाद सरदार का बेटा जेक के बेटे से कहता है कि आओ तुम्हें एक सही जगह पे ले चलूं। अब वो लड़का जेक के बेटे को लेकर के पानी की गहराइयों में जाता है और वहाँ पर वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक खतरनाक पानी का क्रीचर आ जाता है, जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है। अब ये देख करके सरदार का बेटा वहाँ से भाग जाता है। वहीं जेक का बेटा उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है, पर पानी में ज़्यादा देर रहने की आदत ना होने की वजह से वो उससे ज़्यादा देर नहीं लड़ पाता है। अभी वहाँ पर एक और भी बड़ा क्रीचर आता है, जो कि उस छोटे क्रीचर को मार कर खत्म कर देता है। जिसके बाद जेक का बेटा वहीं पानी में डूब करके उसकी सांस फूलने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो पानी के बाहर होता है। वो देखता है कि वो उसी क्रीचर के ऊपर तैर रहा है। और अब यहाँ पे पता चलता है कि उसी क्रीचर ने उसकी जान बचाई है। और तभी उस बच्चे की नज़र उसके शरीर पे पड़ती है, जिस पे ढेर सारे हथियार उसके शरीर में दबे हुए थे। और अब जेक का बेटा उस क्रीचर के शरीर से सारे हथियार बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से अब उस क्रीचर को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वो उस बच्चे को लेकर के किनारे पे छोड़ देता है। वहीं कबीले के सरदार को पता चलता है कि उसके बेटे ने जेक के बेटे को पानी की गहराइयों में छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो उसे सज़ा देना चाहते हैं। पर तभी जेक का बेटा आगे बढ़ता है और वो झूठ बोल देता है कि ये मेरा आइडिया था। और अब उसके बेटे की बात सुन करके सरदार के बेटे को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि वो उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ आया था। अब हम देखते हैं कि जैक का बेटा वहाँ के सभी बच्चों के साथ घुल मिल जाता है और वो उनका भी अच्छा दोस्त बन जाता है। तब वो सभी लोगों को बताता है कि पानी के क्रीचर ने ही उसकी जान बचाई। ये सुन करके वहाँ का कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता है। इसके बाद जैक का बेटा एक बार फिर से पानी में जाता है और उस क्रीचर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हमें कर्नल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ जैक को ढूंढ रहा था। उसे पता नहीं था कि जैक अपने पूरे जिले के लोगों को लेकर के यहाँ से जा चुका है। अब कर्नल अपने बेटे की मदद से वहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ सीख लेता है। साथ ही उसका बेटा स्पाइडर, जो कि इकरान की सवारी करने के लिए अपने पिता को बताता है, जिस पर वो इकरान की सवारी करता है। उसी इकरान पे बैठ करके स्पाइडर और उसका बेटा कबीले में पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके वो उस कबीले वालों को बंदी बना लेते हैं। वहां के सभी लोगों से जैक की फ़ोटो दिखा करके पूछते हैं कि क्या तुमने इसे देखा है, जिस पर वहां के नावी का कहना होता है कि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। और अब ये सब कुछ सुन करके कर्नल को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वहाँ पर कर्नल एक पानी के जीव को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी स्पाइडर उन्हें रोकता है और कहता है कि इन्हें मत मारो, क्योंकि ये यहाँ पे केवल मछली पकड़ते हैं, इन्हें जेक के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। अब ये सुन करके कर्नल उन्हें छोड़ तो देता है, पर उस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। अब ऐसा करते हुए कर्नल आगे बढ़ता है और वो कई ऐसे कबीलों से होकर के गुजरता है और जेक के बारे में पूछता है। जो भी उसे जेक का पता नहीं बताता है वो उसे पूरी तरह से मार देता है। अब ऐसा करते हुए जब एक दिन वो पानी के रास्ते जेक की खोज कर रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा पानी का क्रीचर आ जाता है। कर्नल और उसके साथी उस क्रीचर को जान से मार देते हैं, जिसके बाद वो उसका शरीर फाड़ करके उसके पेट के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद उन्हें एक लिक्विड मिलता है। इस लिक्विड को निकाल करके वो वहाँ से बाहर लाते हैं। अब इस लिक्विड की खासियत ये होती है कि जो भी इस लिक्विड को पिएगा या इंजेक्ट करेगा उसकी उम्र काफ़ी धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि वो कई और साल तक जी सकता है। कर्नल का प्लान ये होता है कि वो इस लिक्विड को लेकर के धरती पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसकी कीमत कई सौ करोड़ में होगी,
जिसके बाद अगले ही सीन में हमें उन कबीले वालों को दिखाया जाता है जो कि पानी में रहते हैं। वो सभी लोग उन क्रीचर्स के पास आते हैं जिन्हें इंसानों में मार दिया था। अब ये सब कुछ देख करके वहाँ का सरदार समझ जाता है कि ये सब कुछ जेक की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वहाँ का सरदार जेक को कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें ढूंढते हुए इंसान यहाँ तक आ गए, वो हमारे क्रीचर्स को मार रहे हैं जो कि हमारी दुनिया का हिस्सा है और अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें जेक के बेटे को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी के साथ मिलकर के उस क्रीचर से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब वहाँ पहुँच करके वो देखता है कि वो क्रीचर भी अधमरा पड़ा होता है क्योंकि इंसानों ने उसके ऊपर भी हमला किया था और एक बड़ा सा हथियार उस क्रीचर के शरीर में धंसा हुआ था जिसे उसके साथी काफ़ी ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं पर वो उसे निकाल नहीं पाते हैं। उसी वक्त कर्नल और उसकी टीम आगे बढ़ रही होती है उस क्रीचर को ख़त्म करके उसके अंदर का तरल पदार्थ निकालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जेक और उन कबीले वालों को भी पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान अब खतरे में है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी कबीले वालों के साथ समुद्र में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी आर्मी लेकर के वहां पहुंच जाता है। उसकी नज़र जेक और उनके बच्चों पे पड़ती है। तब तक जेक का बेटा उस डिवाइस को निकालने में सफल हो जाता है, उस क्रीचर को लेकर के पानी की गहराइयों में जाता है ताकि इंसान उसे ना मार सके। और अब कर्नल लगातार उनके ऊपर हमला कर रहा होता है और इसी हमले में सरदार के बेटे की जान जाने ही वाली होती है। तभी जेक का बेटा आकर के उसे बचा लेता है। तभी कर्नल चालाकी दिखाते हुए उनके बच्चों को जाल में फंसा लेता है, जिन्हें लेकर के कर्नल तुरंत ही उन्हें शिप पर लाता है। वहाँ पे जेक और उसके कबीले के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। जेक उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी जेक की नज़र अपने बच्चों पे पड़ती है जो कि शिप के ऊपर बंदी बनाए गए थे, इसीलिए अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हमला करना बंद कर देता है। अभी कर्नल जेक से बोलता है कि अगर तुम अपने बच्चों की भलाई चाहते हो तो तुम्हें इस शिप पर अकेले आना होगा, जिसके लिए जेक मान जाता है क्योंकि जेक किसी भी तरह करके सभी लोगों को बचाना चाहता है। इसीलिए वो शिप की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो शिप की तरफ बढ़ रहा था तभी वहाँ पे वही बड़ा क्रीचर आ जाता है जिसकी जान जेक के बेटे ने बचाई थी। वो उस शिप पे हमला करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देता है। तभी जेक और उसके सभी लोगों को मौका मिल जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। वो पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और अब इंसानों और नावी के बीच में एक बार फिर से घमासान युद्ध होता है जिसमें कई सारे इंसान मारे जाते हैं, साथ ही कई नावी लोग भी मारे जाते हैं। और अब इसी घमासान युद्ध में जेक के बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो इस हमले में काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। और अब ये सब कुछ देख करके जैक की वाइफ निटरी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, पर अभी भी जैक के 2 बच्चे जिन्हें कि जैक ने अडॉप्ट किया था वो उसके कब्जे में होती है। और अब निटरी कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है, इसीलिए जैक अब कुछ भी करके अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं कर्नल को दिखाया जाता है जो कि जानता है कि जैक यहाँ पे ज़रूर आएगा, इसीलिए कर्नल ने जैक को मारने के लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं। जैक चालाकी दिखाते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंसान मारे जाते हैं और देखते ही देखते जैक कर्नल के शिप पर आ जाता है और वहाँ पे हमला करके वो कर्नल के बहुत सारे लोगों को मार देता है। अभी वहाँ पे निटरी भी आ जाती है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो भी कर्नल के काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार देती है। और अब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है, जिसकी वजह से अब कोई रास्ता ना होने पर कर्नल जेक की बेटी के गले पे चाकू रख करके उसके सामने आता है और सभी को हथियार नीचे रखने की सलाह देता है। तभी वहाँ पे निटरी आ जाती है जो कि स्पाइडर को बंदी बना लेती है और वो तुरंत ही कर्नल से बोलती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। और अब कर्नल अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसकी बेटी को छोड़ देता है, जिस पर अब जेक उसके ऊपर हमला कर देता है और जेक और कर्नल में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान ही जेक कर्नल को पानी में गिरा देता है, जिस पर अब कर्नल पानी में डूबने लगता है। तभी वहाँ पे स्पाइडर आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है और उसे पानी से बाहर निकालता है क्योंकि कर्नल ने भी स्पाइडर की जान बचाने के लिए उसकी बेटी को छोड़ दिया था। और अब कर्नल की जान बचने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और अब जाने से पहले वो स्पाइडर से अपने साथ चलने के लिए कहता है। स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है। स्पाइडर कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो क्योंकि तुमने यहाँ पर आकर के बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया, इसीलिए स्पाइडर उसके साथ जाने से इनकार कर देता है और वो दोबारा से पानी में तैरते हुए एक बार फिर से जेक और उसके परिवार के पास आ जाता है क्योंकि स्पाइडर जेक और उनके परिवार के साथ ही रहना चाहता है।
और एक बार फिर से जेक सब कुछ भुला करके स्पाइडर को फिर से अपने साथ रख लेता है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेक और उसका पूरा कबीला जो कि अपनी जंगल की दुनिया को छोड़ करके पानी की दुनिया में आ गया है, इसीलिए वो अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है जिसकी मौत हो गई थी। और अब जेक जानता है कि उसकी इंसानों के साथ एक बार फिर से घमासान जंग होने वाली है कि इंसान यहाँ पेंडोरा पर एक बार फिर से आ चुके हैं। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाएं और मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए एक बार मेरे चैनल प्रोफाइल में ज़रूर विजिट करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।